रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 37 के महावीर कोलेरी इलाका क्षेत्र में रानीगंज भाजपा की ओर से और नहीं ममता नामक एक पथ सभा की गई। इस सभा में रानीगंज विधानसभा भाजपा के संयोजक मदन त्रिवेदी, देव कुमार बोस, संजीव कुमार महंती, अलकदेव पांडे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गीता में जब अर्जुन मोह पास में बंध गए तो भगवान श्री तो उसके पहले 20 करोड़ माताओं बहनों का बैंक में अकाउंट भारत की जनता को मिला है और हमारे शहर की जनता ने भी इसका लाभ उठाया है। की गई किसानों को दिया गया, उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान आता था, उनके अकाउंट में 500 रुपया आ गया। फिर मई महीना में भी 500 आया, जून में भी 500 आया। उसी तरह अप्रैल महीना में गैस का पैसा पहुंचा, मई महीना में पहुंचा, जून महीना में भी पहुंचा। ये सोच है, ये अंतर है कांग्रेस की कुशासन की सरकार और नरेंद्र मोदी की स्पष्टवादी, साफ और पारदर्शी सरकार के बीच में। मोदी जी के द्वारा भेजे गए जो सामग्री आप सभी के लिए है, उन सामग्री को बीच रास्ता में हाईजैक करके, चोरी करके अपना घर भरने का व्यवस्था आज के तृणमूल सरकार ने की है। जैसे आप देखिए कि आपका पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि बराबर कि रेशन का जो चावल आटा मोदी जी के तरफ से भेजा गया है, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच के बीच रास्ता से गायब हो जाता है और आप तक नहीं पहुंच पाता। दूसरे नंबर बात कि पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था एकदम निम्न स्तर की हो गई है, एकदम नीचे चली गई है। शासन व्यवस्था में आप देखिए, जो यहाँ माता बहनें हैं पश्चिम बंगाल में, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। এই লাল ঝান্ডা চলে আসে, বাস লাল ঝান্ডা দেখো এই 4.5 বছর বসেছিল, আর এই 6 মাস আবার ওই একটা ছোট ছোট ঝান্ডা নিয়ে 10-12 জন মিলে বেরোচ্ছে। কেন? ভোট এসে গেছে। भारतीय जनता पार्टी এই যে বললাম আমরা উল্টো, हम लोग उल्टा चलते हैं। আমরা सारा दिन মানুষের সঙ্গে, हम लोग हर दम आदमी के साथ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है ना। तो कांग्रेस का जब शासन आया उस समय तो यहाँ का जो आदमी है बहुत बुजुर्ग नहीं होगा तो नहीं समझेंगे, को देना पड़ेगा, क्योंकि हम सीपीएम का घर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। 1970 साल के 21 मार्च, आप लोग सुनिए ये लोग का कैसा चरित्र है, कैसा खूंखार पार्टी है। 21 मार्च का दिन था, यही बर्धमान शहर में साईं बाई नाम का एक घर था। उस घर का सब कोई कांग्रेस को समर्थन करता है। हम लोग बोले हैं क्या कोई दूसरा पार्टी का है तो उसको मारेंगे, उसको आज रात को खून करेंगे, ऐसा भाषा बीजेपी नहीं बोलता है, ऐसा हम लोग का संस्कार नहीं है। तो 1970 साल 21 मार्च वही साईं बंगाल में तो लोग टीएमसी करता है, लेकिन बिहार यूपी में भाजपा करता है। बिहार यूपी में वो लोग अपने आप को भाजपा ही बोलता है, और यहाँ पे बलिया यूपी बिहार का गाड़ी भी घूमता है और उस गाड़ी में वो लोग घूमते रहता है, भाजपा लिखा हुआ है। तो ये लोग बदलने का पहले से तैयारी कर चुका है, इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए, इन लोगों के बात में मत चलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं, ईसीएल का जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो कीजिए। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, आवाज चला गया मैनेजर तक। कुछ दिन पहले हम देखे थे, 1 साल पहले की घटना है, हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार, जिस त्योहार में हम लोग हमेशा अपने घर में सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, संपत्ति बढ़े इसलिए हम लोग घर में सामान खरीदते हैं, पीतल का बासन खरीदते हैं, सोने का जेवर खरीदते हैं। और उसी के दिन আয়োজন করা হয়েছিল
সেই পথসভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এখানে সম্মিলিত হয়েছে। এর পিছনে একটাই কারণ, দীর্ঘদিন ধরে অপশাসন তৃণমূল কংগ্রেস চালাচ্ছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতৃত্বরা বর্তমানে এখানে আসীন হয়ে আছেন তারাও কিন্তু প্রতিনিয়ত অবৈধ কারবারের সঙ্গে যুক্ত আছে। সেটা দীর্ঘদিন ধরে মানুষরা জানতে পারছে এবং এটা ইসিএল এলাকা, আপনারা সকলেই জানেন। ইসিএল এলাকায় নির্ভর থাকে ইসিএলের উপরে, কিন্তু ইসিএলের ম্যানেজারকে, ইঞ্জিনিয়ারকে ধমকি দিয়ে তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে বর্তমান রাজ্য সরকারের যে সংগঠন আছে ওই শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আছেন, সেই ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এখানে প্রেসার দিয়ে পরে জোর করে এখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়, জোর করে এখানে কোয়ার্টার খালি করায়, আবার জোর করে অবৈধভাবে কোয়ার্টারও কিন্তু এরা ধরে পরে বসে আছে। তো আমি এই নেতাদেরকে একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে সব কটা রাজ্যেই আছে। তো আপনারা যারা এইখানে রাজ্য সরকারের দল করেন, টিএমসি করেন, আর আপনাদের প্রদেশে গিয়ে পড়ে যারা ইউপির, যারা বিহারের, যারা মনে করেন এখনও পর্যন্ত তারা নিজেকে বাংলায় থেকে পড়ে তুমি বাঙালি মনে করতে পারলেন না, তারা ওইখানে গিয়ে ওইখানকার প্রাদেশিক পার্টি বিজেপি করে। তো ওদের সম্বন্ধে আমাদের একটা দ্বন্দ্ব আছে যে এইখানে লোকাল যারা নেতৃত্ব, যারা এখানে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, তাদেরকে নিজের রাজ্য সরকারের ক্ষমতা দিয়ে পরে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা কি করছে, এখানে ইসিএলের যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে অবৈধভাবে দখল করছে এবং অবৈধভাবে এখানকার মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করছে। কেন? কারণ বিগত লোকসভার রেজাল্টে এখানে প্রত্যেকটা বুথ থেকে বিজেপি জিতেছে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এখানে খাতা পর্যন্ত খুলতে পারেনি। এগিয়ে আসা বিধানসভা 2021-এর ভোট নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, মানুষ শুধু ব্যালট খুঁজছে, ব্যালট। যেদিনকে ইলেকশন কমিশন, রাজ্য সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিলে পরে ডিক্লেয়ার করবে এখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার, যেদিনকে ইলেকশন রেজাল্ট করবে, ইলেকশন কবে হবে তার যে ডেট ডিক্লেয়ার করবে, আর যেদিনকে হাতে ব্যালট পাবে, বর্ণ ধর্ম, সে হিন্দুই হোক চাই মুসলমানই হোক বা যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ হোক, তারা সকলেই কিন্তু বিজেপিকে ভোট দেবে। কারণ বিগত এতদিনে 2 টার্মে মোদিজি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে কিন্তু তাদেরকে সমস্ত তাদের অধিকার পাইয়ে দিয়েছেন এবং বর্তমানেও এই করোনার পরিস্থিতিতে আজকে একবার যদি ভাবি যে করোনার পরিস্থিতিতে যে মোদি যদি প্রধানমন্ত্রী না থাকতেন, যদি কংগ্রেসের হাতে যদি আমাদের আজকে দেশটা থাকতো, তাহলে বিশ্বাস করুন আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে হাহাকার ভূহাকার তো লেগেই থাকতো এবং করোনায় মৃত্যুর হার বহু আকার হয়ে যেত। মোদিজির সুনীতির জন্য এগুলো সম্ভব হয়েছে। আমার নাম সঞ্জীব মহন্ত, আমি প্রাক্তন বিধানসভা কনভেনর এবং বর্তমান সংসদ প্রতিনিধি। नंबर वार्ड में पिछला 2 दिन के भीतर तृणमूल कांग्रेस का एक सभा हुआ था, जिसमें जोर करके यहाँ के निवासियों को लाया गया और जो नहीं आए तो उनका बिजली काट दिया गया। इस तरह का बहुत तरह का बात हुआ है। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में महावीर की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वस्फूर्त तरीके से है। वो कोई जोर ज़बरदस्ती या ये नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का काम ऐसा है कि उससे प्रभावित होकर के पूरा पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक रही है। उसमें महावीर कोलेरी भी एक जगह है जहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसी को प्रमाणित करने के लिए कि पश्चिम बंगाल 2021 में नवान्न के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराने वाला है। ये आज का जनसभा जो पथसभा हुआ है, इसके माध्यम से ये सूचना पूरे शहर में, पूरे राज्य में जा रही है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो संतरास, जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार, जो लूट खसोट, जो चोरी, जो बालू का और कोयला का अवैध व्यापार, लोहा का अवैध व्यापार, क्वार्टरों का अवैध तरीका से दखल, इस तरीका से खून, बलात्कार, ये सब का कहानी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है और महावीर की जनता ने आज आवाज़ दे दी है कि सिंहासन खाली करो,
भारतीय जनता पार्टी आती है। मदन त्रिवेदी, विधानसभा संयोजक, रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।